भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको बोलते हो कि वो पढ़ाई लिखाई करे तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है उसका जो मन है, इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया था कि पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुँचाई थी। और जब गुरुदेव ने पढ़ा तो हाँ, यही पढ़ा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उन्हीं का ये सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का मन है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे और हम बहुत अच्छा उसको पढ़ाएं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा। केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी हमारे बच्चे को लेके कि हमारा बच्चा पढ़े, तो अवश्य रूप से पढ़ने लगा है, बिना किसी रोक टाक के, बिना कुछ बोले अपने आप पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है, वो भी 3, और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। जितनी भी माताएं हैं वो ध्यान से अपने बच्चों के लिए उपाय करिएगा। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कैसा होना चाहिए, देखिए लाल फूल कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपके घर में ही उपाय करना है। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो ना, तो शाम के वक्त आपको लाल फूल उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपने ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, औषधि का रूप हो गया। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है। इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस उपाय में आपको केवल और केवल चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता। अब पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। अब पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन करके अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करे। भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, माता शोक सुंदरी वाली जगह पे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करवाना है और अपने बच्चे से मनोकामना मंगवाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।